हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जॉब की तलाश में हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी आई है, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट लॉ की वैकेंसी है। ये आपका गजटेड ऑफिसर की वैकेंसी है। इसको आप फिल कर सकते हैं। जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में सभी बात करेंगे, सारी बातें हम करेंगे। ये गजटेड ऑफिसर की वैकेंसी है। आप एप्लीकेशन कहाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ये जो है www.joinindiancoastguard.cdsa.in। अब थोड़ा फ्रेंड्स, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सारे पोस्ट्स हैं, इनके बारे में हमें बात नहीं करनी है। हम आगे बढ़ते हैं फॉर लॉ। ओके, लॉ की वैकेंसी, लॉ एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो लॉ एंट्री में आपको क्या चाहिए? लॉ एंट्री में चाहिए आपका जन्म होना चाहिए 1 जुलाई 1993 से 30 जून 2002 तक। ठीक है, ये आपको चाहिए। मेल और फीमेल कुछ भी हो। आपको लॉ की एक डिग्री चाहिए, LLB आपने किए हुए होना चाहिए, और 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है, 5 ईयर्स फॉर SC/ST, 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमिलियर, ये आप अंडरस्टूड है, ये आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी है, मतलब इसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी बाद में ये बताएंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सामने दिख रहा है फ्रेंड, तो एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लॉ के लिए कुछ नहीं है। तो लॉ एज ए फ्रेशर भी आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। सिलेक्शन प्रोसीजर है फ्रेंड, 3-4 चरण होंगे इसमें। एक स्टेज 1 आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट आप इसमें देख सकते हैं किस किस तरह से होगा। 400 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, 2 घंटे के लिए होंगे। और ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या होगा फ्रेंड, स्टेज 2 होगा, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। स्टेज 1 स्क्रीनिंग में आप अगर सिलेक्ट हो गए तो स्टेज 2 प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड में आप आएंगे। और आपका ये CCBT और ये सारी चीज़ें होगा, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होगा। और ये सारा आपका अलग अलग तरीके से टेस्ट लिया जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा। आपका जो फोटो और बायोमेट्रिक ये सारा लिया जाएगा। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, उसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में जाएंगे, स्टेज 3, तो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होगा। उसके बाद अगर उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका। और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद स्टेज 5 जो आता है वो इंडक्शन होगा। और इंडक्शन के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। लास्टली आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। तो सेकंड आते हैं फ्रेंड, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में जब आते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। 16 फरवरी 2022 के 11 बजे से ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है, और 26 फरवरी 2022 के 17 बजे तक, मतलब कि 5 बजे शाम तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का वेबसाइट है फ्रेंड www.joinindiancoastguard.cdsa.in पे आप अप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब नीचे जाएंगे तो आप एक अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन होगा, अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से PDF आपका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, या फिर इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर कोई भी सवाल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे आते हैं फ्रेंड्स, तो एक चीज़ है फ्रेंड कि कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ लॉ के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करते रहें। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं फ्रेंड्स। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं इसके बारे में मैं बता दूं। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय ही आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद आपका स्कैन्ड सिग्नेचर इमेज चाहिए। लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब दोनों का इंप्रेशन इमेज चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जो कि आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए अगर अप्लीकेबल है तो। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा जिसका फॉर्मेट वेबसाइट पे दिया हुआ है। जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ दिया हुआ है, वो आपको हैंड रिटन चाहिए, हाथ से लिख के और पेपर पे स्कैन करके उसको अपलोड करते हैं। सर्विस सर्टिफिकेट में NOC चाहिए अगर कहीं आप नौकरी करते हो तो। उसके बाद जब ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जब आप PSB के लिए सिलेक्ट होते हैं, स्टेज 2 के लिए, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड के लिए सब सिलेक्टेड होते हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 10th का मार्कशीट,
12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन ईयर मार्कशीट और डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए कमर्शियल पायलट का, अगर एप्लीकेबल है तो डोमिसाइल चाहिए, अगर एप्लीकेबल है तो। और इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, तो इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी का। तो एग्जामिनेशन फ़ी फ्रेंड्स आपको 250 रुपीज़ है फॉर ऑल, और एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट का कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन डेट देख लें फ्रेंड, लॉ के लिए स्टेज 2 जून 2022 में होगा, स्टेज 3 जुलाई अक्टूबर 2022, और स्टेज 4 और स्टेज 5 ये सारा आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल आपका असिस्टेंट कमांडेंट का जॉब है, आपका असिस्टेंट कमांडेंट का स्टार्टिंग बेसिक पे है 56,100 रुपये। इसके बाद बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जो कि मेडिकल कवर और फैमिली, बहुत सारे लोगों को आप ये पे अदर बेनिफिट्स देख लें। और आपका फिर एक बार मैं बता दूं, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे www.joinindiancoastguard.cdsa.in पे, और इस पे आप अप्लाई करेंगे। 26 फरवरी से पहले आपको अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स ये थी पूरी जानकारी। अगर कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो इसको अप्लाई करें, और अगर कोई और आपके सर्किल में जॉब सर्च कर रहा है तो इसको भी अप्लाई करने के लिए कहें। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं आपका, जैसे कि ये बात है, ये जॉब है असिस्टेंट कमांडेंट कोस्टल गार्ड में, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा फिजिकली फिट भी आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरह से फौज का जॉब है, नौकरी है। सैनिक बन रहे हैं आप, असिस्टेंट कमांडेंट बन रहे हैं, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट भी उनका होता है। फिजिकली फिट भी, जैसे चेस्ट कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस PDF में दी हुई है। आप देख के अप्लाई करें, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।